2025 में दीना शहर कैसा था और 2026 में अभी क्या हालात हैं। तब्दील हो चुका है हमारा शहर। ये वो शहर नहीं है। मेरी 70 साल उम्र हो गई है, मैंने जीना को इतना साफ नहीं देखा। और पीएचक्यू नहीं बन सका। डीएसपी का पॉइंट उठाया गया था बिलाल असरकियानी के सामने, तो डीएसपी का दफ्तर भी अभी तक दीना में नहीं आ सका। पीएचक्यू का प्रोसेस कहां तक पहुंचा है, ये बनेगा या नहीं बनेगा? ओवरहेड ब्रिजेस की बात है, वो मंजूर हो चुके हैं। बात की जाए 2025 में दीना शहर कैसा था और 2026 में अभी क्या हालात हैं, उस हवाले से एक शहरी भी मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे कि दीना शहर को 2025 में क्या क्या कमियां थी जो पूरी की गई और 2026 में वो टास्क कंप्लीट किए गए। साहब, दीना शहर में अगर देखें तो अभी ग्रीन बेल्ट देखें, जगह जगह पे शजरकारी की मुहिम देखें, या गली वालों में सफाई के इंतजाम देखें, रोडों के ऊपर सफाई के इंतजाम देखें, तो इस दौर में डिप्टी कमिश्नर जेलम की ज़ेरे निगरानी असद कमिश्नर दीना ने कितने काम करवाए, कितना वो कामयाब रहे और कितनी अभी मजीद जो है वो कोताहियां हैं, मजीद कमियां जो है वो पूरी होने वाली हैं। बेहद पैसा यहाँ दीना पे लगाया जा रहा है। गलियां, बाजार, सड़कें, ग्रीन बेल्ट, ट्रैफिक का निज़ाम और इन सब चीज़ों के लिए। और ये बिलखसूस ये जो हमारे इलेक्ट्रिक बसें आई हैं, तो इससे हमारे शहर को बिल्कुल तब्दील हो चुका है हमारा शहर। ये वो शहर नहीं है। मेरी 70 साल उम्र हो गई है, मैंने जीना को इतना साफ नहीं देखा। तो इसका क्रेडिट मैं बहुत ज्यादा जो है इस सफाई का और इस सारे कामों का, कि हमारी मोहतरमा सफा अहमद साहबा एसी दीना जो है एक माशाल्लाह रेड नेस्ट ऑफिसर हैं, और इनके साथ चीफ बल्दिया जो इनके शाना बिशाना है, और गली कूचों में जाकर, हर महकमे में जाकर हर एक चीज को खुद चेक करती हैं, मार्केटों में जाकर चेक करती हैं कि हर तरीके से इस आवाम को सहूलत मुहैया की जा सके। हम एसी साहबा के बहुत ज्यादा मशकूर व ममनून है। आज हम यहाँ खड़े, आप जिस तरफ नजर दौड़ाएंगे अल्लाह और अल्लाह के रसूल के हुक्म से, फजल से, ये शहर एक बहुत साफ सुथरा और बड़ा नीट क्लीन है। बाहर से आने वाले लोग भी आज यहाँ से गुजरते हैं तो उन्हें भी महसूस होता है कि ये दीना शहर एक निहायत खूबसूरत शहर है। इसके बाद, इससे पहले यहाँ रेडी बाजार होता था, इन गरीबों से यहाँ पे भत्ता वसूल किया जाता था। आज मोहतरमा एसी साहबा ने और चीफ बल्दिया ने सहूलत बाजार है, उसका भी टेंडर जो है वो जारी है, उसकी भी मुख्तलिफ दुकानें बन रही हैं जिटी रोड के ऊपर। और रेडी के वाले से आपने बात की कि रेडी बाजार एक बिल्कुल फ्री जो दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद मंगला रोड देखें, कई गली मले देखें, कई मार्केटें देखें, तो वहाँ पे भी अभी भी उसी तरह जारी जा रही है। ये इस तरह जी के जो मेन शहर का एरिया है, मेन बाजार जो है और जीटी रोड जो है, इस पे जगह जगह चौक के अंदर हर जगह रेडियां लगी हुई थी। अब ये दखाना चौक से आगे ये कोशिश की जाती है कि ये लोग शाम को वहाँ पे कोई अपना कारोबार शार करते हैं, लेकिन कोशिश ये की जा रही है कि जब ये हमारा सहूलत बाजार मुकम्मल हो जाएगा, इंशाल्लाह हम तमाम इन गरीब लोगों को वहाँ पे इनको दुकानें देंगे और ये अपना कारोबार उन दुकानों के अंदर करेंगे, ताकि उसके बाद जब ये सारे लोग सहूलत बाजार के इन दुकानों में शिफ्ट हो जाएंगे तो फिर ये राइट लेफ्ट जो है ना, अच्छा, ये राइट लेफ्ट खत्म हो जाएगा। अगर नाजरीन बात करें दीना शहर की, तो बहुत ज्यादा तब्दीली आई है। एक मॉडल तहसील के तौर पर, एक मॉडल शहर के तौर पर देखा जाता है। जैसे ही जीटी रोड में इंटर होते हैं दीना शहर के गोद में, तो ग्रीनरी नजर आती है, वहाँ पे कई जगह पे मोनोग्राम दीना के नजर आते हैं। इसी तरह जहाँ पे भी एग्जिट और एंट्री पॉइंट है वहाँ पे बड़ा अच्छा इंतजाम किया गया। राय साहब, एक और बात करूंगा, जहाँ पे अच्छे काम हुए वहाँ पे कुछ कमियां भी रह गई हैं। उन कमियों के हवाले से बात करें तो 2 ठेके दिए गए थे। एक टैक्सी स्टैंड के हवाले से ठेका दिया गया था कि पार्किंग वहाँ पे की जाए, जो रोड के ऊपर है वो पार्किंग खत्म हो जाए। इसी तरह बाइक वालों को पार्किंग दी गई थी, उसका ठेका हुआ था कि वहाँ पे एक ही जगह पे खड़े की जाए, बाजारों में रश ना हो। वो क्यों खत्म हो गए?
और ये रक्षा के हवाले से बात हुई तो वो कहा था कि स्टैंड दिया जाएगा, लेकिन स्टैंड तो कहीं नहीं नजर आ रहा। बिना शहर की 2025-2026 का अगर मुआवजा किया जाए, जहाँ पे अच्छे काम हुए हैं वहाँ पर कुछ कमियां अभी भी हैं। जो बुनियादी सहूलियात थी उससे आज भी दिना शहर महरूम है। उसमें बात करें THQ की तो वो नहीं बन सका। उसका वादा जरूर किया गया है, उसकी अलॉटमेंट की गई है, लेकिन अभी तक वो THQ नहीं बन सका। DSP का पॉइंट उठाया गया था बिलाल अज़रकियानी के सामने, तो DSP का दफ्तर भी अभी तक दीना में नहीं आ सका। और इसी तरह जुडिशरी की बात करें तो अदालतों का कहा गया था कि सिविल कोर्ट से तहसील ऑफिस में वहाँ पे जगह मौजूद है, वहाँ पे बनाई जाए, लेकिन वो भी नहीं बन सका। इसी तरह मेन मेजर मसला था GT रोड के ऊपर, अगर देखें तो ओवरहेड ब्रिज होना चाहिए या अंडरपास होना चाहिए, वो नहीं बन सका। रेलवे रोड की बात करें तो वहाँ पर भी जो ब्रिज है वो नहीं बन सका। लेकिन शहर में अगर देखें कई जगह पे तो जितनी भी मंगला रोड या रेलवे रोड है वहाँ पे तजावुज़ात हटा दी गई, वहाँ से रेडियां हटा दी गई। वहाँ पे जहाँ पे जो कमियां थी, जो सफाई के वाले से बात करें तो वहाँ पे ग्रीनरी नजर आती है, वहाँ पर पौधे नजर आते हैं, वहाँ पर घास नजर आता है। और दिना शहर के इंटर और आउट होने में वहाँ पे भी बड़े अच्छे तरीके से मोनोग्राम लगाए गए। वहाँ पर जो बोर्ड है वो अवेजा किए गए, दिना का एक पहचान बनाई गई। उम्मीद की जाती है जैसे 2025 से स्टार्ट हुआ और 26 का इख्तिताम हुआ, कई चीजें जो बदल दी गई, कई ऐसी चीजें जो है वो खूबसूरत बना दी गई। THQ के हवाले से दोबारा बात करेंगे। फिलहाल साहब का जब ये रेवोल्यूशन दोबारा की गई तो उस वक्त ये बात की गई थी कि THQ का दर्जा दिया जाएगा, THQ की अद्वियात दी जाएंगी और इस बिल्डिंग को हम डबल मंजिल करके THQ जैसा बना देंगे। और उसमें था कि ये रकबा कम था, हो सकता है कि ये फ्लोर में जाके बने। THQ का प्रोसेस कहाँ तक पहुंचा है, ये बनेगा या नहीं बनेगा? इंशाल्लाह ताला ये आपको याद होगा कि जैसा कि जनरल अज़रकियानी साहब ने ये जो कैथ लैब का इफ्तिताह किया चंद दिन पहले, ये भी आप के जिला के लिए एक पहली दफा इतना बड़ा तोहफा आया। मैं समझता हूँ कि हमारे जैसे जो गरीब शहरी हैं उनके लिए इससे बड़ा तोहफा और नहीं आ सकता। इसके लिए हम इन तमाम कामों के लिए, बसों के लिए, हॉस्पिटल के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए जो हमारे साथ मेहरबानी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहबा ने की है, हम तो उनके वालिद के भी बड़े शुक्रगुजार हैं और उनके इतने शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने आते ही हमारे शहर को भी, हमारे डिस्ट्रिक्ट को भी अपनी नज़र में रखा और ये सारे काम होते जा रहे हैं। जनरल साहब ने वहाँ पे भी ये उस दौरान ऐलान किया था कि ये जो आपका THQ दीना का है वो इंशाअल्लाह ताला वो बहुत जल्दी बनेगा और उसके लिए काविशें जारी हैं और उसके लिए सारा कुछ इंशाअल्लाह मतलब हम कर रहे हैं। इसके अलावा ओवरहेड ब्रिजेस की बात है वो मंजूर हो चुके हैं और इंशाअल्लाह जल्द ही वो, क्योंकि पहले हमारे हालात ये थे, हमारी गली कूचों में पानी खड़ा था, गलियां टूट फूट का शिकार थी। बहुत शुक्रिया जी। गलियां टूट फूट का शिकार थी। ओवरहेड ब्रिज का जो अप्रूवल है पास हो चुकी है। THQ के हवाले से भी यही बताया जा रहा है कि वो जल्द ही ये बना दिया जाएगा। गैस का एक मसला था, गैस का भी वादा किया गया, लेकिन ये देखते हैं कि वादे कब वफा होते हैं। वो वादा क्या जो वफा हो जाए, आज दिन तक दीना के लिए कोई वादे वफा नहीं हुए। सफाई सुथराई के हवाले से और बाकी जो नीचे इंतजामी अमूर है वो बड़े ऐसे हो गए, लेकिन जो मेजर इशू है वो वहाँ के वहाँ पे पड़े हैं। देखते हैं ये कब वफा होते हैं। इसी के साथ इजाजत दीजिए। आपने मेजबान यासर सिंह को अपडेट के लिए देखते रहिए न्यूज़।